दोस्तों, मज़ेदार रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लक्ष्मी जी का वास कहाँ होता है? एक बार की बात है, राजा बलि समय बिताने के लिए एकांत स्थान पर गधे के रूप में छुपे हुए थे। देवराज इंद्र उनसे मिलने के लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। एक दिन इंद्र ने उन्हें खोज निकाला और उनके छिपने का कारण जानकर उन्हें काल का महत्व बताया, साथ ही उन्हें तत्वज्ञान का बोध कराया। तभी राजा बलि के शरीर से एक दिव्य रूपात्मा स्त्री निकली, जिसे देखकर इंद्र ने पूछा, दैत्यराज, यह स्त्री कौन है? देवी, मानुषी अथवा आसुरी शक्ति में से कौन सी शक्ति है? राजा बलि बोले, महाराज देवराज, ये देवी तीनों शक्तियों में से कोई नहीं है, आप स्वयं पूछ लें। इंद्र के पूछने पर वे शक्ति बोली, देवेंद्र, मुझे ना तो दैत्यराज बलि जानते हैं और ना ही तुम या अन्य देवगण। पृथ्वी पर लोग मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे श्री, लक्ष्मी आदि। इंद्र बोले, देवी, आप इतने समय से राजा बलि के साथ हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आप इन्हें छोड़कर मेरी ओर आ रही हैं? लक्ष्मी बोली, देवेंद्र, मुझे मेरे स्थान से कोई नहीं हटा सकता या डिगा सकता। मैं सभी के पास काल के अनुसार आती जाती रहती हूँ। जैसा काल का प्रभाव होता है, मैं उतने ही समय तक उसके पास रहती हूँ। अर्थात मैं समयानुसार एक को छोड़कर दूसरे के पास निवास करती हूँ। इंद्र बोले, देवी, आप असुरों के यहाँ निवास क्यों नहीं करती? लक्ष्मी बोली, देवेंद्र, मेरा निवास वहीं होता है जहाँ सत्य हो, धर्म के अनुसार कार्य होते हों, व्रत और दान के कार्य होते हों। लेकिन असुर भ्रष्ट हो रहे हैं। ये पहले इंद्रियों को वश में कर सकते थे, सत्यवादी थे, ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, पर अब इनके ये गुण नष्ट होते जा रहे हैं। ये तप उपवास नहीं करते, यज्ञ हवन दान आदि से इनका कोई संबंध शेष नहीं है। पहले ये रोगी स्त्रियों, वृद्धों, दुर्बलों की रक्षा करते थे, गुरुजनों का आदर करते थे, लोगों को क्षमादान करते थे। लेकिन अब अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, आलस्य, अविवेक, काम आदि ने इनके शरीर में जगह बना ली है। ये लोग पशुओं को पाल तो लेते हैं, लेकिन उन्हें चारा नहीं खिलाते, उनका पूरा दूध निकाल लेते हैं और पशुओं के बच्चे भूख से चित्कारते हुए मर जाते हैं। ये अपने बच्चों का पालन लालन नहीं करना भूल जाते हैं। इनमें आपसी भाईचारा समाप्त हो गया है। लूट खसूट, हत्या, विचार, कला, स्त्रियों की पवित्रता नष्ट करना ही इनका धर्म हो गया है। सूर्योदय के पश्चात तक सोने के कारण स्नान ध्यान से विमुख हो जाते हैं, इसलिए मेरा मन इनसे उच्चट हो गया। देवताओं का अब धर्म से आसक्त हो रहा है, इसलिए मैं उन्हें छोड़कर देवताओं के पास निवास करूंगी। मेरे साथ श्रद्धा, आशा, क्षमा, दया, शांति, संतति, घृत और विजाति, ये आठों शक्तियाँ भी निवास करेंगी। देवेंद्र, अब आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैंने इन्हें क्यों छोड़ा, साथ ही आपको इनके अवगुणों का भी ज्ञान हो गया होगा। तब इंद्र ने लक्ष्मी को प्रणाम किया और उन्हें आदर सहित स्वर्ग ले गए। दोस्तों, आप भी अगर लक्ष्मी जी को चाहते हो तो इस कहानी से थोड़ी सी शिक्षा ले लो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।